इसलिए हम बार-बार वैक्सीन पे जोर दे रहे हैं कि लोग वैक्सीन जो नहीं लिए हैं, वैक्सीन ज़रूर लें, बूस्टर डोज़ जो नहीं लिए हैं, बूस्टर डोज़ अवश्य लें और कोविड से डरना तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, लड़ना है इससे। अच्छा, और घरेलू नुस्खा जे छै ले आ, दूधमे हल्दी दऽ कऽ काढ़ा मैनी प्रकारके गरम पानी जे छै से ओ पुनः जे छै से स्टार्ट कऽ देबाक छै। और बात आते हैं काढ़ा पे हम लोग आते हैं। काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। लास्ट ईयर की बात मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कोविड में जम के काढ़ा पिए हैं, बाद में उनको जय मिथिला, हम सरोजा और अहाँ सब लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। आ कोरोना के देख रहल हेबै किछु दिनसँ जे छै से फेर वापसी आबि गेल। कोरोना के जे सावधानी छै हर जगह बरतनाइ जे छै से शुरू भऽ चुकल है। हवाई अड्डा पर देखैत हेबै जे जाँच जे छै ओतऽ शुरू भऽ चुकल है, यानी सावधानी शुरू भऽ चुकल अछि। अखन हमरा साथ डॉक्टर कुणाल कौशल जी छथि जे कोरोना के जिला नोडल पदाधिकारी छथि। हिनकासँ कोरोनासँ सम्बन्धित किछु जानकारी लै छी। सर, सबसँ पहिले तऽ मिथिला तक न्यूजमे स्वागत अछि। धन्यवाद आपका। ई कोरोना से फेर एकर जे कमबैक भऽ गेलैए तऽ की सुझाव की देबऽ चाहबै जनताके? कोविड का जो है हम लोग 2019 से देख रहे हैं, 20-21 भी 3 साल तो देखे हैं, 22 में फिर से ये केस आना स्टार्ट हुआ। BB7 वेरिएंट के बारे में अभी बात चल रही है, जो अपने इंडिया के 2-3 स्टेट में कन्फर्म आया है, जैसे दिल्ली, गुजरात, यूपी में। बाकी अभी अब अपने बिहार में कम से कम अभी नहीं है ये केस, बट नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, वो आ सकता है, हर बार की तरह इस बार भी आ सकता है। क्योंकि ये ट्रैवलिंग से जैसे-जैसे लोग बाहर से आएँगे, फिर दिल्ली, मुंबई से यहाँ आएँगे, तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोग बेटर है कि अभी से ही सावधानी बरतना स्टार्ट कर दें। जो पहले भी हम लोग करते आ रहे थे, 3 साल हम लोग यही काम किए हैं। मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज़ करते रहना और 2 गज की दूरी। भीड़-भाड़ जगह पे बेवजह ना जाएँ। कोई काम हो तो मास्क पहन के ही जाएँ, क्योंकि अभी भी लोग को देख रहे हैं फिर से वही मार्केट जाना, ये जाना, बिना मास्क के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। बेवजह कहीं भी जाके भीड़ में जा रहे हैं, ये नहीं करें, क्योंकि कोरोना पहले भी खतरनाक था, अभी भी खतरनाक है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसको खत्म लोग ना समझें। और बहुत सारे लोग की जान जा चुकी है। रामपट्टी कोविड सेंटर में मैंने दिन-रात वहाँ काम किया है, तो बहुत सारा केस देखा है और लोगों की जान जाते भी देखा है, वो दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। तो लोगों से आग्रह है कि लोग बेवजह भीड़ की जगह पे ना जाएँ, मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज़ करते रहें और सबसे बड़ी बात है जो सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बोल रखा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि लोग टीकाकरण में पीछे ना हों। बहुत सारे लोगों को अभी है कि जैसे कोविड नहीं हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड नहीं हुआ तो अभी तक वैक्सीन भी वो नहीं लिए हैं, तो वो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो फिर वो कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं जा सकते हैं, हो सकता है। यानी हुनका मतलब जे हमरा कोविड नहीं भेल तऽ हमरा नहीं हैत, कहियो नहीं हैत। वैक्सीन भी अभी तक नहीं लिया, तो हम सब लोग से आग्रह करते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी वैक्सीन लेते हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह का वैक्सीन है, उस तरह कोविड का वैक्सीन है, इससे लेने कोई आपको हानि नहीं होता है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। कुछ लोग हैं कि 1-2 डोज लिए हैं, बूस्टर डोज अभी तक नहीं लिए हैं। बूस्टर डोज में हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, वजह यही है कि लोग फिर भूल गए कि कोविड नहीं है, खत्म हो गया। तो लोगों से आग्रह है कि बूस्टर डोज और जो लोग पहला दूसरा डोज भी नहीं लिए हैं, वो अवश्य लें। अभी हमारे हाल फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है 1 सप्ताह पहले की बात है, कुछ 10-12 लोगों को मैंने पहला डोज़ दिया है, अपने यहाँ से। तो यानी अखनो जनता जे छथिन से कोविड से एते डर नहीं रहल छथिन, एते पीछा छथिन जे पहिल डोज ले। एकदम, एकदम हम यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग है अभी भी कि कोविड हमको हुआ नहीं है, क्या होगा, अब जो हो गया खत्म हो गया, अब हम वैक्सीन क्यों लें? कुछ मतलब 7 दिन 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि लगभग 9-10 लोग आए थे हमारे पास कि सर यहाँ वैक्सीन कहाँ पड़ता था? हम लोग बोले तो कौन सा डोज़ लेना है? तो वो मुझे बताया पहला, तो मुझे थोड़ा हँसी भी आया कि अभी भी हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इतना पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि बूस्टर डोज़ में पीछे चल रहे हैं, नहीं, कुछ लोग अभी पहला डोज़ भी नहीं लिए हैं। अच्छा सर, जेना अहाँके सेकेंड वेव भेलै तऽ ओहिमे जे छै से सेकेंड जेनरेशनके ज्यादा इफेक्ट पड़लै। ठीक छै, हम जनताके डरऽके नहि छै, एकरासँ जे छै से लड़ाइ लड़ऽके छै ओहि बीमारीसँ। लेकिन की लागि रहल अइ, अहाँसब डॉक्टर छियै, ई फेर जे थर्ड वेवमे जे इन केलकै यऽ कोरोना, तऽ की लागि रहल अइ जे जनता सतर्क पहिनेसँ रहैत आ हालांकि डरऽके नहि छै, बार बार कहै छी जे डरऽके नहि छै, लेकिन थर्ड वेव जे सेकेंड वेवमे हमसब देखलियै स्थिति, ओहि अनुसार जे छै से सावधानी ज़्यादा बरतऽके छै या मतलब हाँ ठीक छै जहिना बरतै छलियै तहिना? सावधानी तो बरतना है, लेकिन जितना हम लोग जो अभी जस्ट लास्ट ईयर जो वेव देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वेव जैसा भले ये बोल रहे हैं कि वायरस बहुत ये है, बट मुझे नहीं लगता कि वो वैसा होगा। उसका रीज़न मुझे एकमात्र एक रीज़न यही लगता है, वैक्सीन। आप वैक्सीन लिए हुए हैं ना, तो आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, तो इससे आपका
वायरस उतना हार्म नहीं करेगा। यानी जे वैक्सीन लेने छथिन हुनका लड़ै के जे छनि से क्षमता छनि। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम बार-बार वैक्सीन पे जोर दे रहे हैं कि लोग वैक्सीन जो नहीं लिए हैं, वैक्सीन ज़रूर लें, बूस्टर डोज़ जो नहीं लिए हैं, बूस्टर डोज़ अवश्य लें। और कोविड से डरना तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, लड़ना है इससे। और घरेलू नुस्खा जे छै ले आ दूध में हल्दी दऽ कऽ काढ़ा मैनी प्रकार के गरम पानी जे छै से ओ पुनः जे छै से स्टार्ट कऽ देबाक छै। और घरेलू नुस्खा हमेशा से पहले भी काम आता था और आज भी काम आता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मेडिकल साइंस के साथ-साथ अब घरेलू नुस्खा आज भी लोग अपनाते हैं, अपनाना भी चाहिए। जैसे अभी ठंड आ गई, अब तो सुसुम पानी लोग ऐसे ही पीता है, हम लोग भी पीते हैं, वार्म वाटर तो लेते ही हैं। तो सुसुम पानी लोग पिए, गार्गल 2 टाइम करने में फ़ायदा ही है। मान लीजिए कोविड आए ना आए, उससे बहस नहीं है। हम अगर वैसे भी करते हैं तो फ़ायदा देगा हमको। तो गार्गल 2 टाइम सुबह-शाम करें, सुसुम पानी ठंड के टाइम में पिएँ, दूध लोग पीते ही हैं, थोड़ा हल्दी डाल के पिएँ, फ़ायदा ही करेगा। बात आते हैं काढ़ा पे हम लोग आते हैं। काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। लास्ट ईयर की बात मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कोविड में जम के काढ़ा पिए हैं, बाद में उनको कुछ-कुछ परेशानी स्टार्ट हुआ, पेट में दर्द-वर्द दिस दैट कब्ज़-वब्ज़ बहुत सारा स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने कुछ टेस्ट करवाया, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट मैक्सिमम का गड़बड़ था और हिस्ट्री लेने पे पता चला, जब उससे पूछे कि कैसे तुम्हारा क्या-क्या किए हो? तो उसने बताया सर हम तो 3 टाइम काढ़ा पीते थे, सुबह, दोपहर, रात। तो वो काढ़ा का साइड इफ़ेक्ट है। तो हम काढ़ा पे डिपेंड नहीं हो जाए, किसी काढ़ा पीने से बच जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो काढ़ा पे बहुत ज़ोर नहीं देना है, काढ़ा पीने से नुकसान भी होता है। वो गर्म होता है, मात्रा ओकर जे छै भोर साँझ दुपहर जो मात्रा भऽ गेलै से नहि देबाक। उस हिसाब से नहीं पीना है। लिमिटेड, हर चीज़ लिमिटेड होना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से पिए। ना कि उसको एकदम कि काढ़ा को सुन लिया कि अरे काढ़ा पीने से सब क्षमता हमारा बढ़ रहा है कोविड से वैक्सीन वायरस ये करने के लिए, तो हम लोग वो करते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। काढ़ा से साइड इफेक्ट भी होता है, वो बहुत गर्म करता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है, मिला हुआ रहता है। तो बेटर है कि उसको हर चीज़ को लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा ना पिए। भीड़ से बची और मास्क लगा। वो तो पहले भी था कि 2 गज की दूरी करना है, मास्क पहनना है और बेवजह भीड़-भाड़ जगह पे नहीं जाना है, हाथ सैनिटाइज़ करते रहना है। डॉक्टर कुणाल कौशल छलथि हे जे नोडल जिला पदाधिकारी छथि कोविड के आ ई जे छै से सलाह देलथि है कोविड जे थर्ड वेव जे है से फिर इन कऽ गेलै 1-2 स्टेट में एलै तऽ हर जगह होवे के संभावना है। हालांकि सावधानी जे छै से शुरू से करी आ जते कहलथि है जे वैक्सीन नहीं लेलथि है से जरूर लऽ ली आ जे बूस्टर डोज नहीं लेलथि है सेहो बूस्टर डोज लऽ कऽ आ कोविड-19 से जे छै लड़े के क्षमता राखी और पेशेंस राखी और सावधानी के साथ जे छै अपन जिंदगी के खुशहाली बनाबी। कोविड-19 से जुड़ल जे भी खबर रहत ओ आ हेल्थ से जुड़ल जे भी खबर रहत ओ हम अहाँ सबके मिथिला तक न्यूज के जरिए अपडेट करैत रहब। आ छोट पैघ खबर के लेल अहाँ समस्त दर्शक आ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करी मिथिला तक न्यूज आ फेसबुक पर फॉलो करी। धन्यवाद।